सर नो आप हम लोग को बोलते हैं, बीजेपी लोग जब करते हैं आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? Why discrimination? आप उनको नहीं बोलने देना चाहते? आप डायरेक्शन देंगी क्या मुझे? नो। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, you have to intervene. Sir, you are the speaker of this house. No sir. एक मिनट प्लीज, मैं हाथ प्लीज जोड़ बैठिए। के बड़े चोंतू, हाथ चोंतू, बड़े अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहे हैं सीए का नाम पे। ये बीजेपी है, ये बीजेपी है। आप बीच बीच में मत। सर डिप्राइविंग वुमेन, वंचित हो रहे देश की नारी, खुले घूम रहे शोषणकारी। तीसरी बार मोदी सरकार, खो गया है शिक्षा का अधिकार। सर जी फॉर गारंटी, जी फॉर घोटाला, नीट घोटाला एंड अ गारंटी विद जीरो वारंटी नहीं हुआ है। किसान बिल पर सर जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे आप कोई correct करो चर्चा अपना। नहीं हुआ। एक लोग ताली बजा रहे हैं। एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर एक मिनट, एक आदमी ने एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया, ये आज ताली बजा रहे हैं, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। चलिए मानिए मानिए, प्लीज 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 कल्याण जी प्लीज, आपके सदस्य बोल रहे हैं, आपके सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज। एक चीज सर, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ सर, चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन की मेंबर नहीं है, एक मिनट, सदस्य नहीं है। एक मिनट सर एक बार सुन हाँ लीजिए। एक मिनट प्लीज, माननीय सदस्य आप भी बैठ जाए। एक मिनट, माननीय सदस्यगण, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें, सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। सर मैं एक प्लीज प्लीज बोल दिया ना सबको, बोल दिया। सर आप हम लोग को बोलते हैं, बीजेपी लोग जब करते हैं आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं? एक मिनट, क्यों नहीं? Why discrimination? आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, आप उनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। प्लीज अभिषेक जी, एक मिनट, अभिषेक जी एक मिनट। मैंने सभी माननीय सदस्यों को, आप डायरेक्शन देंगी क्या मुझे? नो। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय, ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे माननीय सदस्य मेरे मत थपाइए। जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। अभिषेक जी, मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूँ, ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, you have to intervene. Sir, you are the speaker of this house. No sir. एक मिनट प्लीज, मैं हाथ प्लीज जोड़ बैठिए। के बड़े चोंतू, हाथ चोंतू, बड़े and Makan. Sir, honorable finance minister gave a statement today in Rajya Sabha saying that Bengal has failed to implement the scheme that central has aided in the last 10 years. Sir, I challenge the honorable finance minister if she can release the white paper of how many dime, penny or rupees the central government has given to Bengal after its embarrassing defeat in the West Bengal legislative elections in 2021. Sir, in the last 3 years, let me put this on record. And sir, मैं कुछ बोलूंगा वो सही हो सकता है,
आप उस पर टिप्पणी करेंगे, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। सर, कागज तो झूठ नहीं कहता है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया, और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा। सर देखिए, मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, ये चिल्ला रहे, अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, चिल्ला रहे, इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है, ये बीजेपी है। आप बीच बीच में मत टोकिए। Sir, Manrega funds to the tune of 6,913 crore have been forcefully withheld, denying wages to more than 59 lakh workers over the past 3 years. Sir, 11 lakh 36,000 eligible families have been deprived of a roof over their heads, as 8,140 crore rupees under PM Awas Yojana have been deliberately halted. Sir, the government withheld the release of over 800 crore under the National Health Mission due to non-compliance and certain color branding guidelines for health and wellness centers, despite other conditions being duly met. Sir, despite 334 central and NLM teams visiting West Bengal in the last 3 years, and ATRs being submitted on time by concerned departments of the state government against every observation that was made by the center, still no funds have been released. Official interactions with the Honorable Prime Minister and the other BJP ministers of the concerned department were met with dismissive attitude and constant rejection. Our leaders fighting for the people of Bengal were even detained in Delhi by Delhi police. Even women MPs were manhandled and dragged by their hair. And this BJP talks about Nari Shakti. So the finance minister yesterday in a speech proposed flood control initiatives for states like Bihar, Assam, Himachal Pradesh, Sikkim, and Uttarakhand, sir. Unsurprisingly, Bengal was once again left out, in spite of northern part of Bengal being one of the most worst flood-affected areas. Despite 6 out of 8 MPs from PCs that falls under the northern part of Bengal being from BJP, this is the kind of discrimination meted out to our state. I hope people of Jalpaiguri and Alipurduar are watching this and listening to what I'm saying. The finance minister, as long as we stand as people's representative, the rights of Bengal's people cannot be taken away. The state government of West Bengal has already cleared the pending wages of 59 lakh Manrega workers from its own treasury. It has also been decided that the first installment of funds for the construction of houses shall be released by 31st December 2024, which is by end of this year. In 2022 and 2023, under the Pathoshri scheme, 26,486 kilometers of rural roads were constructed and repaired, and a financial outlay of 6,448 crore. Sir, depriving women, vanchit ho rahe desh ki nari, khule ghum rahe shoshankari. You have 240 MPs in parliament. If you had implemented the 1/3 quota as per the Women's Reservation Bill, the BJP would have had 80 women MPs. But how many do they have? They have just 31, which is a mere 13% of their total strength. And compare this to the Trinamool Congress, sir, which boasts not 1%, 5%, 10%, 13%, 15%, 20%, 25%. Sir, it has 38% women MPs in Lok Sabha. Last year, a special session was convened to pass the Women's Reservation Bill. Yet the BJP failed to implement it in spirit. In West Bengal, we demonstrated that where there's a will, there is a way. We achieved substantial female representation without grandstanding in the media. That's the difference.
Sir, this government is depriving the students. तीसरी बार मोदी सरकार खो गया है शिक्षा का अधिकार. Sir, G for guarantee, G for घोटाला, NEET घोटाला and a guarantee with zero warranty. रिकॉर्ड को क्लियर कर लो. इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी. इस सदन में किसान विधेयक. हाँ, हुआ है. बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है. बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है. किसान बिल पर सर, जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है. सर बिल पे आप कोई correct करो चर्चा अपने नहीं हुआ है. सर भाई इनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं मैं नहीं, बताऊं. पर माने सर, आपने ये सदन का याद दिलाया ना. एक मिनट माने सदस्य. सर आपने ये सदन का एक याद मिनट दिलाया. माने सदस्य, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोलता. सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए. इस किसान सदन में जो विधेयक लोग ताली पर बजा रहे साढ़े- एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया. सर एक मिनट, एक आदमी ने एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया. ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका. और सर 700 लोग मारे गए. ट्रेजिकली ओवर. क्या 700 farmers died. 700 farmers died. What did you do? You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. In 2020, sir, this contentious farm bills ए, चुप रहो. क्या were करता है? passed without any consultation with the opposition parties or farmers' organization. Sir, these bills sparked massive protests as farmers. सर मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ. एक चीज सर, ये जो बोल्ड है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से. मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा. एक हाथ लगे. मैं कह रहा हूं सर, इनका दम है. इनका सीने में दम है. आप अपनी बात कहिए. और अगर हिम्मत है तो ये आप एक्सेप्ट कर. चुनौती मत दीजिए. आप अपनी I बात am कीजिए. giving them, I am challenging them to आप चुनौती मत दीजिए सदन come में. and debate with me. ये बार चुनौती देना, या चुनौती सदन में नहीं. Sir, harsh measures such as barbed wires, cement boulders, and iron spikes were deployed on the roads to block farmers from entering the capital. This reveals the true face of this fascist government. Sir, demonetization. In November 2016, the union government demonetized 500 rupees and 1000 rupees currency notes. Ostensibly, क्या? आप You don't know that the demonetization was done in 2016. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ. पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं. सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं. डेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर. अपना नेता को जाके ज्ञान दो. अरे अपना नेता को जाके ज्ञान दो. चर्चा मत करो. आप अपनी बात कीजिए. आप अपनी बात कीजिए. Sir, demonetization was brought to combat black money. It was brought to combat corruption. It was brought to combat terrorism. However, the move resulted in a severe cash crunch and significant economic destruction. Despite promises to eliminate black money, over 99% of the invalidated currency returned to the banking system, indicating the sheer failure of this initiative. So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 101.93% and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives
due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य for प्लीज tragedy. माननीय Sir, सदस्य आप T for tragedy. माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर नहीं मैं सर जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा बस सर जवाहरलाल नेहरू सर, का बात वो लोग बोलेगा कोई 60 साल पहले कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। बोलिए। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का माननीय बात कर सर, रहा हूँ, आपको प्लीज। चुप रहे। वाह वाह सर वाह। आप बोलिए अपनी बात पे D for tragedy. And this is the tragedy. The example you all set in the house, this is why I say T for tragedy. When the Kolkata flyover collapsed few years ago, Modi ji gestured that it was not an act of God. He said it's an act of fraud. Sir, we wonder what he has to say when 141 lives were lost in Morbi Bridge collapse in Gujarat. Was it an act of God or act of fraud? Sir, what happened when roofs of Delhi, Jabalpur and Gujarat airports collapsed? Was it an act of God or act of fraud? Sir, what happened when Ayodhya Ram temple roof starts leaking after the first rain? Was it an act of God or an act of fraud? Sir, when Mumbai's Atal Setu started developing cracks within 6 months of its inauguration, was it an act of God or an act of fraud? When 41 workers trapped for 17 days after Uttarkashi tunnel was caved in, sir, was it an act of God or act of fraud? When 20 people killed as a girdle launcher collapsed in Samruddhi Expressway in Thane, what was it? An act of God and an act of fraud? When 300 lives were lost in Balasore, train incident last year, what was it? Act of God or act of fraud? When 9 were killed and 40 people were injured as goods train rammed with Kanchenjunga Express last month, what was it, sir? An act of God or act of fraud? So the rail minister has blood on his hands. A once reliable mode of transport has been transformed into a death trap. So 244 train accidents between 2017 and 2022, 15 major accidents in 2023 alone. Sir, 50% of compulsory track safety inspections were not even completed. Sir, only 672 crore spent out of the needed 58,459 crore on track renewal. Sir, Rashtriya Rail Sanraksha coach, which would have received 20,000 crore every year, only received 4,225 crore. Sir, there's a shortfall, and a staggering shortfall of 15,775 crore. Sir, Manipur is burning over the last almost 1.5 years. More than 200 killings, 70,000 displacements, 1,000 homes wrecked. Sir, no mention of the word Manipur in the union budget. Sir, another tragedy of this government is weaponization of central agencies. Sir, another tragedy of this government has been the weaponization of central agencies to carry out politically motivated witch hunts against opposition leaders, like many of us, including me. Sir, they didn't stop at me or my wife, my elderly parents, my PA, my advocate, even my 11-year-old daughter and 4-year-old son were not spared. Sir, you tried. Sir, the BJP tried to make an example out of me by setting an example for the rest of the country to see, by letting ED and CBI go after me. Sir, but what did the people do? देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है. The people of Bengal and the people of my constituency
elected me third time with a margin of 710,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah, and the minions of BJP and the rest of the country to see this is the people's power. Sir, if I'll have to bow, I'll bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. This people needs to understand. Sir, India's national debt today stands at a staggering 169 lakh crore. The finance minister needs to know this. Before you ridicule Bengal for a debt of 6 lakh crore, the budget has predominantly, like I said, is anti-Bengal and anti-people. Even though the state elected 12 BJP MPs as compared to 3 in Andhra Pradesh, you still have the guts and gall to overlook West Bengal, and you will get a befitting reply again. Perhaps the central government would have benefited drawing inspiration from West Bengal budget for the year 2024-2025. Sir, our budget stood out for its inclusive approach, introducing new schemes while enhancing the incentives of the existing ones. It comprehensively addressed the needs of every section of the society, ensuring support for women, youth, students, fishermen, and artisans alike. By prioritizing equitable growth and social welfare, it has set a commendable example of governance focused on holistic development of the people. So, sir, I have explained to this august house, including the finance minister, who is sadly not present in the house, BUDGET. I repeat again, B for betrayal, U for unemployment, D for deprive, G for ghotala and guarantee, and E for eccentric, and T for tragedy. Sir, the finance minister made a seventh budget. The finance minister made a seventh budget speech. Sir, more empty words, more empty promises, hollow words. This budget has got more fiction than finance. I have exposed the track record of this government, sir, on promises, on governance, on guarantees, and on targets. Since we are talking about the general budget and estimates and figures, we should also take a look at the audit, or try to take a look at an audit. So if you audit the results of 2019 general elections, what will the audit show, sir? The election results are a direct audit of the performance of the Honorable Prime Minister and this government. The PM was the face, the body, and the head of the BJP campaign, which cried, "Ab ki bar 400 par." And what is the result of that audit? The result of the audit is BJP lost heavily in Bengal. They were stunned in Uttar Pradesh, shaken up in Maharashtra. Their slogan was, "Jo Ram ko laye hai, hum unko layenge," backfired, sir. Okay. Their slogan of "Jo Ram ko laye hai, hum unko layenge," backfired. I would rather say, "Prabhu Ram aaye, to न्याय आया." कुछ वक्त जरूर लगा, लेकिन इंसाफ आया. BJP not only faced a humiliating defeat from the Ayodhya seat, but it also lost Badrinath in the last by-election. That takes me back from where I started. Waqt badal gaya hai. The Prime Minister now leads a creaky, vulnerable, shaky coalition. And it leads a coalition government which is just waiting to blow up. Rather than investing in the future of this country, it is unfortunate that the union government is investing for Modi ji's political survival at the expense of nation's well-being. Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है. Thank you, sir. माननीय सदस्यगणों,
एक मिनट, हाँ आप बोलिए। हाँ, एक नहीं बल्कि 3 बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है। 2021 की आप ही की रूलिंग है। बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। साहब, आप सारा विषय जो आपने उठाया मैं उसको चेक करूंगा और माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कई माननीय सदस्य आसन को चुनौती देते हैं, आसन पर टिप्पणी करते हैं। मैं सभी दलों के माननीय सदस्यों को कह रहा हूं, इससे बचना चाहिए, उचित नहीं है। किशन रेड्डी जी। जी, बहुत मिनिस्ट्रीज के अभी यूसी सर्टिफिकेट्स कुछ स्टेट से नहीं आते हैं कि उससे अलग अलग स्टेटों से महिला के पर अत्याचार हुआ, 0 एक भी नहीं है। किसानों का अत्याचार हुआ, 0 कुछ भी नहीं है। आज देश में एक प्रांत ऐसा है, उस प्रांतों में ना किसानों का आत्महत्या होता है, ना महिलाओं का आत्महत्या होता है, ना महिलाओं का अत्याचार होता है। एक ही स्टेट है ये। आज जब तक अभी जो भाषण सुना है वो उत्तर प्रदेश के वो वेस्ट बंगाल के बारे में बात करना था, वो शब्द पूरा इधर यूज किया है। ये पूरा भाषण जो अभिषेक बनर्जी दिए आदरणीय सदस्यों, पूरा भाषण वो वेस्ट बंगाल के सरकार के लिए है, भारत सरकार के लिए नहीं है, पूरा वेस्ट बंगाल के सरकार के लिए है। वो भरत मारण जी, दयानिधि मारण जी।